नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गौतम अडानी जी के बारे में, जो कि हम सब जानते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं और फिलहाल उनके ऊपर इस वक्त की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर, शनि का समय चल रहा है उनका। तो जब हम कुंडली के एनालिसिस करते हैं या किसी भी ग्रह चाल की बात करें तो वो बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रहों की चाल होती है ये अच्छे से अच्छे इंसान को फर्श से अर्श पे ले जाती है और अर्श से फर्श पे ले आती है। और यही हुआ है हमारे अडानी जी के साथ। इस वक्त ये बड़ा खास टॉपिक है और हर कोई इच्छुक है जानने के लिए कि कैसे अडानी जी की ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया है, कहाँ वो ऊंचे पायदान पे बैठे थे और कहाँ वो 21वें नंबर पे आ गए। तो हम बात करेंगे आज उनके बारे में। आज कुछ उनकी कुंडली का एनालिसिस किया, शनि की जानकारी ली। उनकी जो जन्म तिथि है वो है 24 जून 1962। इस दिन उनका जन्म हुआ था। नंबर 6 उनका न्यूमरोलॉजी में आता है। अगर हम बात करते हैं सिंह राशि, लगन सिंह की कुंडली है उनकी और वो सूर्य देवता उनको ब्लेस करते हैं। तो जब आपकी कुंडली में सूर्य देवता इतने प्रबल होते हैं तो उनके ऊपर ऑटोमेटिकली एक हाई पोजीशन उनको मिलती है। तो हमारे अडानी जी के साथ इस समय जो उनको तकलीफ आई है, ये तकलीफ ज़्यादा समय की नहीं है, बट हाँ पर 2023 में उनके साथ जो जो होने वाला है आज हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो अभी जो 17 जनवरी को जो हमारे शनि जी आए हैं, उनके आने से हमारे गौतम अडानी जी की ज़िंदगी में और जो उनके स्टॉक्स में और अडानी ग्रुप के अंदर जो उथल पुथल हो गई है, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। फ़िलहाल 2 महीने तक, तो 2 या 3 महीने के अंदर अगर हम देखें, कुछ डेट्स हैं जो मैं एनालिसिस करके आई हूँ, उनकी स्थिति इस तरह से बनी हुई है कि उनको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर वो ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बहुत ही जल्द वो इन स्थितियों से बाहर निकल आएंगे। अगर हम बात करते हैं उनकी शनि की, तो ये जो ग्रह चाल चल रही है, इनको थोड़ा सा आराम मिलेगा जाके अप्रैल में। अप्रैल में एक ऐसा समय आएगा जब इनको थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी इनकी कठिनाइयाँ कम होती हुई दिखती नहीं हैं। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं और आप अपना पैसा लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करें, तो फिलहाल थोड़ा सा रुक के चलिएगा, क्योंकि आने वाले अगस्त में फिर से उनके ऊपर एक थोड़ा समय कठिन आएगा और वो जो कठिन परिस्थितियां हैं वो उनकी सेहत पे भी जोर डालेंगी। तो उनकी तो सेहत के ऊपर तो तकलीफ जो दिख रही है वो तो दिख ही रही है, पर उनकी जो लक्ष्मी, जो उनकी पत्नी है, उनके ऊपर भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर हम बात करते हैं कि बेटरमेंट कब आएगी, तो उनकी लाइफ में थोड़ी सी बेटरमेंट आएगी अक्टूबर के समय में। जुलाई में कुछ चीज़ें ठीक होंगी, अगस्त में डाउनफॉल है थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये उठेंगे अक्टूबर में। इस तरह से इनका अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इस साल चलता रहेगा। पर जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि ये डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये विदेश में चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ये किसी के भी सामने सफाइयाँ नहीं देंगे, बट इस परिस्थिति को ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस समय को डट के मुकाबला करेंगे। और आने वाले 2024 में एक समय आएगा इनका, जो कि मैं फिर से एक वीडियो बना के बहुत ही जल्दी से उसके बारे में आपको रिवील करूंगी कि वो जो समय होगा उनके लिए फिर से एक हाई पीक का समय ज़रूर आएगा उनकी जीवन में। फिलहाल अभी जो समय है, तभी हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई भी ग्रह आपकी ज़िंदगी में आता है या हम लोग कुंडली दिखाते हैं तो उन ग्रहों की शांति ज़रूर करा लेनी चाहिए। तो अडानी साहब या कोई भी नोन में हो, अगर वो अडानी जी तक ये वीडियो पहुंचा सकता है तो अडानी जी तो ऑटोमेटिकली शनि की काफ़ी पूजा पाठ करा ही रहे होंगे। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप वो कर लेते हैं तो आने वाले समय में जितनी तकलीफ़ें आप पे आ रही हैं वो छट जाएंगी। वो जो काले बादल इस वक्त आपके ऊपर मंडरा रहे हैं वो भी चले जाएंगे। तो करना क्या है, आपने एक लोहे का छल्ला अपने बिस्तर, अपने तकिए के नीचे रखना है इस पूरे साल। इसको आपने काले कपड़े के अंदर दबा के रखना है और इसको आपने रख के ही रखना है जब तक कि आपका ये समय ना कट जाए। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी तकलीफ़ें हैं, जो आपकी सोच जो इस वक्त इतनी नेगेटिव हो गई है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। आपको बल मिलेगा, जो बल अगर कहीं ना कहीं आप
को तोड़ने के लिए फिलहाल दुनिया आपके पीछे लगी होगी कि आप कहीं पे टूट जाएं, कहीं आप सरेंडर कर दें, तो वो स्थिति आपके जीवन में ना आए, इसलिए आपको ये एक उपाय ज़रूर करना है। दूसरा, अगर आप अपने जो कपड़े हैं, जो वस्त्र आप पहनते हैं, वो अगर काले और नीले रंगों को अगर आप इस वक्त अवॉइड करें, और अगर आप एक गुप्त जगह पे जाकर कोई ऐसा दान करें जिसका रंग काला ही हो, चाहे किसी भी तरीके से आप कुछ भी देते हैं वो काले रंग का हो, अगर आप अपने वेट के हिसाब से दान कर दें वहाँ पे, तो अडानी साहब आपकी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें चल रही हैं वो कम होने लग जाएंगी। मतलब जो मुश्किलें आपको दिख रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में कोर्ट केसेस भी आते दिख रहे हैं, क्योंकि कोई आपकी बात को सही तरीके से समझ नहीं पाएगा, जो आप कह रहे हैं उसको समझा नहीं पाएगा, लेकिन आपके जो स्वामी है सूर्य देवता, उनको अगर आप प्रबल रखते हैं तो ये जो समय है, क्योंकि शनि जो है वो है तो पुत्र ही सूर्य का, तो कहीं ना कहीं जो पिता है वो सूर्य को, जो शनि है उसको शांत कर देते हैं, जो हमारे सूर्य देवता हैं, तो उनकी भी आराधना आपने ज़रूर करनी है। बाकी आपके जो इष्ट हैं उनकी आप पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, और आपने घर में सुख शांति का माहौल रहे उसके लिए आपने अपने घर में कपूर रखना है, और अपने घर की एंट्रेंस में आपने अगर फिटकरी को काले कपड़े में डाल के लगा दिया, जिस वक्त आपकी ये घर की सारी स्थिति ठीक हो जाएगी, आपने उन सब चीज़ों को निकाल के परवाह करना है पानी में। अगर आप ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि जिस पोजीशन से अडानी साहब आज गिरे हैं वो फिर से उस पोजीशन पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है किसी चीज़ का कमेंट आपको करना है तो कमेंट कीजिए, और नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए। मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्दी नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद।